एक बुक जो आपका IMUCT का अटेम्प्ट बर्बाद कर देगी, एंड क्या पता वो आपको आबाद भी कर दे। तो अगर तुम भी IMUCT का अटेम्प्ट देना चाहते हो और तगड़ी तरीके से क्लियर भी करना चाहते हो, तो आज मैं 3 फेमस बुक का कंपैरिजन करना चाहता हूँ। एक IMUCT 200 जो कि है बेस्ट फॉर IMUCT, यस, है ना। दूसरी जो बहुत ज्यादा कॉमन है, NDA पाथफाइंडर। एंड तीसरी एयरफोर्स XNY जो मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है। बट आर दीज 3 बुक्स द बेस्ट बुक फॉर IMUCT? चलो ब्रेक डाउन करते हैं। तो मैंने 7 तगड़े पैरामीटर्स चूज किए हैं जिन पे मैं इन बुक्स को जज करने वाला हूं। नंबर 1, एग्जाम रेलेवेंस, मैच विद सिलेबस एंड पैटर्न, ठीक है। नंबर 2, डेप्थ वर्सेस रिक्वायर्ड डेप्थ, टू मच भी नहीं होनी चाहिए एंड टू लिटिल भी नहीं होनी चाहिए, एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए, ठीक है। मैंने सातों लिखी हुई है, एक एक करके आपको बताऊंगा। नंबर 3, क्वेश्चन क्वालिटी, एग्जाम लाइक जनरल, थोड़ा एकदम बेसिक, कैसा क्वालिटी है एग्जाम का, क्वेश्चन का क्वालिटी क्या है, मॉक टेस्ट का क्वालिटी क्या है। नंबर 4, प्रैक्टिस वॉल्यूम। अब यार जैसे देखो IMUCT 200 है, ठीक है, इसके मैथमेटिक्स के एक एक क्वेश्चन पे, एक एक टॉपिक पे कितने क्वेश्चन है, वैसे ही हर बुक का डिस्क्लोज करूंगा। अगर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं वो चीज भी डिस्क्राइब करूंगा। नंबर 5, एक्सप्लेनेशन। अब लर्निंग स्पीड के साथ साथ एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे हैं कि नहीं है वो चीज भी बताऊंगा। नंबर 6, रिवीजन सिस्टम। अब शॉर्ट नोट्स हैं, फॉर्मूला शीट है, रिकैप चैप्टर है कि नहीं है, क्योंकि यही सब फैक्टर्स हैं जो कि हमने सोचे थे जब हमें एक अच्छी बुक चाहिए थी फॉर IMUCT एस्पिरेंट्स। नंबर 7, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट, टाइम एफिशिएंसी। बेस्ट ROI होना चाहिए, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप 10 घंटे लगा रहे हो, 12 घंटे लगा रहे हो, या फिर अगर आप अपने 60 दिन लगा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, तो बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कौन सी बुक्स में मिलेगा? क्योंकि देखा जाए तो NCERT से अच्छी बुक्स कोई भी नहीं है PCM के लिए, लेकिन क्या वो बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है? बिग नो। तो फिर क्या है बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? यही 7 पैरामीटर्स पे आज अपन बात करने वाले हैं, कंपेयरिंग ऑल दीज बेस्ट 3 बुक्स। लेट्स गो। सो गाइज, आज बात करेंगे बेस्ट बुक फॉर मर्चेंट नेवी की। मेरे 2 हाथ है, दोनों हाथ में अपन ने 2 बुक लिए, IMUCT 200 एंड NDA पाथफाइंडर, ठीक है। 7 अपन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला है एग्जाम रेलेवेंस, दूसरा है डेप्थ वर्सेस रिक्वायर्ड डेप्थ, टू मच भी नहीं होनी चाहिए और टू लिटिल भी नहीं होना चाहिए। तीसरा है क्वेश्चन क्वालिटी, एग्जाम लाइक या जेनरिक। चौथा है प्रैक्टिस वॉल्यूम, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और रैंडम भी नहीं होनी चाहिए, एनफ प्रैक्टिस की वॉल्यूम होनी चाहिए हर टॉपिक पे बेस्ड। एक्सप्लेनेशन, मतलब जो थ्योरी दी हुई है वो एनफ है कि नहीं है और रेलेवेंसी है कि नहीं है। रिवीजन सिस्टम कैसा है, शॉर्ट नोट्स है, फॉर्मूला शीट है, क्या है। एंड टाइम एफिशिएंसी कैसा है, मतलब बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। क्योंकि अगर इन सब में से देखें तो NCERT सबसे बेस्ट है, बट क्या उसका ROI है? नॉट रियली। सो विच इज द बेस्ट बुक, आज उसके बारे में बात करेंगे। हर बुक को अपन 10 में से रेट करेंगे एंड फाइनली अपन रेटिंग निकालेंगे विच बुक इज द बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम रेलेवेंस, मैचिंग विद द सिलेबस। नाउ NDA में फिजिक्स थोड़ी ज्यादा टफर लेवल पे है एंड मैथमेटिक्स कुछ ज्यादा ही टफ लेवल पे है, तो वहां पे ना सिलेबस का थोड़ा डिफरेंशिएशन हो जाता है। एंड NDA पाथफाइंडर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो XNY में भी है, कि मैरीटाइम जीके नहीं आती, वहीं पे IMUCT 200 में मैरीटाइम जीके आती है। एंड XNY में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि केमिस्ट्री है ही नहीं। तो यहाँ पे IMUCT 200 को 10 आउट ऑफ 10 देंगे अपन, एंड XNY को 7 देंगे, एंड NDA को अपन सिर्फ 6 देंगे, क्योंकि NDA कुछ ज़्यादा ही पीछे हो जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफर लेवल है। अगर अपन P और M की बात करें तो केमिस्ट्री कुछ ज़्यादा ही ईजी है, जबकि IMUCT 200 में ऑर्गेनिक टफर लेवल पे आता है, NDA में टफर लेवल की है ही नहीं। अब दूसरी बात करते हैं डेप्थ वर्सेस रिक्वायर्ड डेप्थ, ठीक है, टू मच है या टू लिटिल है। अब बात करूं जब मैथमेटिक्स की लेवल की एंड फिजिक्स में, तो डेप्थ बहुत ज़्यादा है NDA में, एंड XNY में ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, लेकिन केमिस्ट्री है ही नहीं। एंड रिक्वायर्ड डेप्थ IMUCT 200 में ऑनेस्टली बहुत सही है। लेकिन इंग्लिश और एप्टीट्यूड की बात करूं तो XNY में डिसेंट लेवल की है, इंग्लिश की बात करूं तो NDA में टॉप क्लास लेवल की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं IMUCT 200 को 9 दूंगा। कुछ एरियाज है जहाँ पे IMUCT 200 को भी इंप्रूव करना चाहिए, जैसे एप्टीट्यूड है, कुछ नए नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं जो अब नेक्स्ट एडिशन में आ चुके हैं। जो 3 क्वेश्चन है, जैसे मैरीटाइम जीके के कुछ क्वेश्चंस है जो कि इस बार अगले चैप्टर से ऐड होंगे 2026 एडिशन के, जो इस बार ऑलरेडी आ चुके हैं सेकेंड एडिशन में। अब XNY को यहाँ पे मैं 8 दूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज XNY में सही है एक्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, वो बहुत बड़ी लैकिंग चीज है जो बिल्कुल भी नहीं है, और मैरीटाइम जीके भी नहीं है। NDA यहाँ पे अगेन थोड़ा पाथफाइंडर लैक कर जाता है, यहाँ पे मैं 7 दूंगा, ठीक है।
क्वेश्चन क्वालिटी, एग्जाम लाइक या जेनेरिक, यहाँ पे एनडीए अच्छा है थोड़ा, क्योंकि एग्जाम की क्वालिटी में मतलब क्वेश्चन क्वालिटी बहुत अच्छा है एंड बहुत ज्यादा भी है, प्रैक्टिस वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्वालिटी की अगर बात करूं तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, इजी से लेके हार्ड तक एनफ क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे मैं दोनों को अच्छी रेटिंग दूंगा 8 एंड यहाँ पे बट IMCT 200 अगेन जीत जाता है। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट हो एंड डाउट क्लियर करना चाहते हो 1-on-1, देखो ऑलरेडी ये गूगल मीट चल रही है, तुम्हारी भी मीट हो सकती है, एस्पिरेंट से लेके मेंटोर तक, नीचे कैलेंडली का लिंक दिया है, भर लो जाके फटाफट इसको। क्यों? जस्ट फॉर वन थिंग कि PYQ से रिलेटेड क्वेश्चंस है, PYQ से अलग क्वेश्चंस नहीं है। बट अगेन जो मैं 1 मार्क्स लूंगा वो मैरिटाइम जीके का लूंगा, बट वो क्वेश्चन वो चीज अगेन अपन ने सेकेंड एडिशन में ठीक कर दी है, विच इज नाउ गुड। प्रैक्टिस वॉल्यूम की बात करता हूं, एनफ बट नॉट रैंडम, ठीक है। यहां पे एनफ तो है लेकिन थोड़ा सा रैंडम भी है अगर मैं इंडिया पाथफाइंडर की बात करूं तो यहां पे मैं 7 दूंगा। XNY में ये बात थोड़ा मीडियम है कि क्वालिटी थोड़ा सा नीचे है और क्वांटिटी भी थोड़ा सा नीचे है, तो यहां पे मैं XNY को 6 दूंगा। लेकिन ये बात मेरे को प्रैक्टिस वॉल्यूम वाली बात बहुत अच्छी लगती है IMCT 200 की, क्योंकि इस चीज में बहुत तगड़ा है, 50-50 क्वेश्चन हर टॉपिक से विद सॉल्यूशंस, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, हर चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, डिफिकल्टी रेलेवेंसी लेवल भी है, एकदम परफेक्ट है, बहुत सही है। लेकिन अगर एरर्स की बात करूं तो अभी भी 98% एरर, 99% एरर पे ही है IMCT 200। कुछ एरर्स हैं जो अभी भी हम स्ट्रेट कर रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट परफेक्शन के लेवल पे आ ही चुके हैं। बट येस, दीज 2 बुक्स आर वेरी गुड ऑन दोज लेवल्स। सो एक्सप्लेनेशन के लेवल में यहाँ पे 10 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं दोनों को, एंड IMCT 200 इज लैकिंग अ लिटिल बिट ऑन दैट, तो मैं यहाँ पे 9 दूंगा, क्योंकि कुछ एरर्स है जो कि थोड़े से ठीक और हो सकते हैं। रिवीजन सिस्टम यहाँ पे बुरे हैं IMCT 200 के कंपेटिटर्स, इंडिया पाथफाइंडर एंड XNY। जो चीज़ें बेटर हो सकती है यहाँ पे फॉर्मूला शीट्स और वो सब थोड़ी सी लैकिंग है, मतलब अगर मेरे को शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट मिल जाए तो वो बहुत बेटर हो जाएगा, लेकिन वो सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है। अब चीट शीट्स आपके स्क्रीन के सामने दिख रही होंगी, ये IMCT 200 में अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, विच इज़ अ ह्यूज लैकिंग। रिवीजन सिस्टम बहुत बड़ा लैकिंग है इंडिया पाथफाइंडर एंड XNY में, लेकिन क्वेश्चंस इतने एफिशिएंट है कि चीज़ें हो जाती है मोस्टली, सो दैट इज़ अ ह्यूज प्लस, ठीक है। अब टाइम एफिशिएंसी की बात करता हूँ, बेस्ट ROI इन 2 to 3 months। यार इतनी मोटी बुक है ना पाथफाइंडर, जो कि रेलेवेंट भी नहीं है। मतलब इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि 40% जो बुक का मटेरियल है वो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, जैसे बायोलॉजी है, ठीक है, जनरल साइंस है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिनकी कोई रेलेवेंसी नहीं है IMCT के लेवल से। तो यहाँ पे ना टाइम एफिशिएंसी में 5 नंबर दूंगा मैं एनडीए को। XNY फिर भी बहुत बेटर है इसमें, तो 8 दूंगा, क्योंकि ROI फिर भी ठीक है, पतली बुक है कंपैरिजन टू एनडीए एंड बहुत बेटर ROI है। लेकिन यहाँ पे IMCT 200 को मैं 10 दूंगा, क्योंकि ओवरऑल इट इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। अब तीनों का मैं एवरेज कैलकुलेट करूंगा एंड विल सी विच वन इज द बेस्ट बुक आउट ऑफ ऑल 3 एंड गेस हु विल बी द विनर। चलो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे अपना 2, 2, 4, तो 66 नंबर लाया है 70 में से IMCT 200। यहाँ पे आए हैं 7, 8, 15, 15 प्लस 14, 29, 39, 39 प्लस 16, 55, ठीक है। मैट्रिक प्योर मैट्रिक सिस्टम है, मैंने प्रॉपर एक एक स्टैट को आइडेंटिफाई करके ही ये मैट्रिक्स बनाए हैं, ठीक है। 13 प्लस 15 हो गया आपका 28, 38 प्लस 46, 51। तो भाई आपके सामने क्लियर विनर है एनडीए पाथफाइंडर, बहुत माइल्स से बीट कर रहा है। जो मेन चीज़ है एनडीए पाथफाइंडर में वो ये है कि एग्जाम रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा है, और IMCT 200 इसमें मेन चीज़ ये है कि इसमें सब कुछ है। देखो प्रॉपर शॉर्ट नोट्स है, माइंड मैप्स है, ईच एंड एवरीथिंग है, रिवीजन के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। देखो फॉर्मूलाज भी प्रॉपरली अवेलेबल है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, कैसे खरीदना है, बडिंग मरीनर्स की अकेडमी कैसे ज्वाइन करनी है, हर चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको और ऐसे एनालिसिस चाहिए तो एक ही काम करना है, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड कमेंट में लेट मी नो।